और हमारे दुश्मन का काम है हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने का। इस बात को समझकर चलना होगा। हमारे दुश्मन का काम है हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने का, और हमारा दुश्मन हमें रास्ते से बहकाना चाहेगा, रास्ते से हटाना चाहेगा, रोड़े भी अटकाएगा, लालच भी देगा। जैसे मायावती को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने का तय हुआ, मुझे जब 6 महीने पूरे होने वाले थे तो अटल बिहारी और आडवाणी मुझसे कहने लगे कि मायावती को 5 साल राज करने दो। मैंने उनसे पूछा कि इस मेहरबानी का कारण क्या है? हम तो 6 महीने के लिए तय किया था, आप 5 साल क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो हम पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर चुनकर ला सकते हैं। आप हमारे साथ मिलकर केंद्र की सरकार को चलाएं और मायावती उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाती रहे। मैंने उनसे कहा कि भाई, आपका लक्ष्य तो मुझे मालूम है, आप इस देश में हिंदुवता का बोलबाला करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? पता नहीं आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन हल्ला तो किया हुआ है कि हिंदुवता हमें उसका बोलबाला करना है। और मैं समझता हूं कि हिंदुवता जो आप कहते हैं वो मनुवाद का दूसरा नाम है। मनुवादी समाज व्यवस्था को आप टिकाए रखना चाहते हैं। मनुवादी समाज व्यवस्था को कांग्रेस भी टिकाए रखना चाहती थी, लेकिन बगैर बोले हुए। मनुवादी समाज व्यवस्था को सीपीएम सीपीआई भी टिकाना चाहती है, लेकिन इसका जिक्र नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुला कहती है कि हमें मनुवादी समाज व्यवस्था को टिकाए रखना है, और कांशीराम और उसकी बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमें मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का इस देश में बोलबाला करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते ही जिस दिन मायावती ने ओथ लिया, उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने परिवर्तन चौक बनाना शुरू कर दिया। हम परिवर्तन चाहते हैं और आप स्टेटस को चाहते हैं। मैं समझता हूं कि स्टेटस को और चेंज, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर स्टेटस को रहता है तो बदलाव नहीं होता है, अगर बदलाव होता है तो स्टेटस को नहीं रहता है। अगर स्टेटस को और चेंज ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी और बीएसपी साथ साथ नहीं चल सकती है। ये बात सही है कि बीजेपी हमारे लोगों का वोट हथियाकर, खरीद करके, लूट करके अपनी पार्टी को मजबूत करती है। हम भी आपका सहयोग लेकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अपने आप को मजबूत करके हम अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं।
हमारे सामने एजेंडा है चेंज का, बदलाव का, परिवर्तन का। अगर हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते हैं तो हम सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार चला रही है, केंद्र में बीजेपी सरकार चला रही है और अपना एजेंडा किनारे रखकर वो अपना एजेंडा सामने नहीं ले पा रही है। थोड़ा सा लाती है, सरस्वती सरस्वती करती है तो विरोध हो जाता है। उनको तो उनके सहयोगी सरस्वती भी नहीं करने देते हैं। पता नहीं वो सरस्वती क्या होती है, क्या करते हैं, ये तो ज्यादा वही जानते होंगे। लेकिन उनके अपने सहयोगी उनको सरस्वती करने से भी रोकते हैं। इतना सा भी वो एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार तो चला रहे हैं। जब ममता बनर्जी जैसी महिला उनको सरस्वती नहीं करने देती है तो मायावती कैसे करने देती? तो इसलिए मैं समझता हूं हमें भी इस बात को ध्यान में रखकर चलना है कि अगर हमें सरकार बनानी है, अगर हमें हुक्मरान बनना है, हमारे सामने लक्ष्य क्लियर है, हमारे सामने एजेंडा क्लियर है कि हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। अगर हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं तो ऐसी सरकार चलाने से कोई मतलब नहीं है।